तो वेल आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम नस्ट। और वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आई सर्व्ड इन एग्रो फर्टिलाइजर एज ए जीटीई। फिर वहाँ से सीएसएस का जोश चढ़ा। और फिर करते करते सीएसएस किया। और फिर ट्रेनिंग के बाद अब इट्स बिन लाइक 2 years नाउ इन द फील्ड। और इंशाल्लाह आई सी फ्यूचर ऑफिसर्स अमंग यू। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और whether in CSS or whether anywhere, this journey helps you everywhere। ठीक है ना? तो enjoy the journey, enjoy the ride। और बस यही कह सकते हैं अभी फिलहाल तो, ताकि कि हमें अभी सेशन स्टार्ट करना है। सेशन की कुछ डिटेल्स इस तरह से हैं कि देखें, आपको जनरल साइंस अलग पढ़ाया जाएगा, जनरल एबिलिटी अलग पढ़ाया जाएगा। मैंने कोई पिछले जब मैंने एंग्लो छोड़ा तो आई ज्वाइंड द एजुकेशन सेक्टर। मैंने बीकन हाउस वगैरह में और ओ लेवल्स ए लेवल्स को पढ़ाया, जस्ट सो दैट मुझे टाइम मिल जाता है और मैं अपनी सीएसएस की तैयारी आराम से कर लूँ। तो एक फास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है, खास तौर पे मैथमेटिक्स का। तो हमारा इस तरह से चलेगा कि हम जनरल एबिलिटी अलग पढ़ेंगे, जनरल साइंस अलग पढ़ेंगे। और मोस्टली जो आपको मज़ा आएगा जनरल साइंस में, हमारे पास ये होगी कि प्रेजेंटेशंस बनी भी होंगी। एंड ऑफ कोर्स आई बी मेरा कोशिश ये होगी कि उन प्रेजेंटेशन को समझाऊं, सिर्फ पढ़ के ना सुनाऊं। तो कुछ होंगी जो रीडिंग वाली होंगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार इसको आप रीड करने, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपको समझाने पड़ेंगे, वो जब हम स्लाइड्स देखेंगे तो आ जाएगा। जनरल एबिलिटी मैथ्स का पोर्शन इज समथिंग जहाँ पे वाकई टीचिंग जो है वो, और टीचिंग और लर्निंग दोनों सामने आती हैं। क्योंकि हर कोई स्लाइड्स, मैथ्स हम स्लाइड से नहीं पढ़ सकते, वो मैं आपको यहाँ पे कर करके चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है? तो पहले तो मैं हर अपनी क्लास के स्टार्ट में यही सवाल करता हूँ कि आपकी मैथ्स से कितने लोगों को यहाँ पे खौफ है? प्लीज़ अपने मैसेजेस में कुछ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ वो दीवार से बात कर रहा हूँ जो सामने मेरे है। ठीक है ना? चलो जबरदस्त, बेहतरीन हो गया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कुछ याद नहीं है, ओके चलो ये अच्छी बात है। जबरदस्त, चले अच्छी बात है। देखिए आई मेक श्योर इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि जिनको भी मैथ्स का कुछ याद नहीं है या कुछ खौफ है, वो इंशाल्लाह उतर जाएगा। ठीक है? ये मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, क्योंकि 40 नंबर का, अच्छा एक मेरी एक थ्योरी है, इसको जरा हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जी मैथ्स में तो 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं। बल्कि मैं अक्सर सोचता हूँ मैं इस पे वीडियो वगैरह भी बना के डालूं, लेकिन ये है कि वो बन नहीं पाती। आई डोंट नो व्हाट रीजन इज। मेरी सुस्ती कह लें या काम का लोड कह लें, मैं इसको 1 मिनट आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने मेरी शक्ल तो देख ली होगी, ज़्यादा जो है ना वो, वैसे क्लास में टीचर से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता, तो लेकिन क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ पे करके दिखाऊं। तो इस वजह से मुझे अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई स्क्रीन सो दैट आई कैन राइट ऑन दिस डिवाइस। ठीक है? किसी को कोई इशू है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ठीक है, वन विथ, ठीक है, आपका भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब बस वैसे कुछ किया ही नहीं हमने तो क्या सवाल करना है। अच्छा, मेरी थ्योरी जो है ना वो कुछ इस तरह से है। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? इज एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो,
फ्यूचर ऑफिसर्स, मेरी थ्योरी कुछ इस तरह से है कि मैथ्स में जो है ना, मैथ्स वाले पोर्शन में 40 आउट ऑफ 40 आप सबने सुना होगा कि यार 40 में से 40 मारो, ठीक है ना। तो भाई मैं, यूल बी सरप्राइज टू नो कि मैं इस थ्योरी का बिल्कुल कायल नहीं। मैं ये कहता हूँ कि देखें, आपका जो, लेट्स से, ये ग्राफ छोटा सा बना लेते हैं, इतनी कोई मैथ्स नहीं है जो आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपके लेट्स से नंबर ऑफ एफर्ट है। ठीक है, इसको हम घंटों में ले लेते हैं, जैसे 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 70, 80, 90, 100 घंटे। ठीक है, ये आपके 10 नंबर हैं, ये आपके 20 नंबर हैं, ये आपके 30 नंबर हैं, और ये वो गोल्डन 40 नंबर हैं जो आपको सब कहते हैं कि आपके आने चाहिए। यार स्क्रीन सबको नजर आ रही है? अच्छा, नहीं आ रही। एक, अच्छा अब नजर आ रही है। सॉरी, वो आगे, सॉरी। चलो अभी तो शुरू भी नहीं। तो अब ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, और ये आपका एफर्ट है। अब कुछ, कोई मार्क ना लेने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 मार्क्स लेने के लिए लेट से आपको 10 घंटे चाहिए, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 और ये 100 तक जा रहा है, ठीक है। 20 मार्क्स लेने के लिए आपको 10 घंटे और नहीं चाहिए होंगे। 20 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको लेट से 40 घंटे चाहिए। समझ आ रही है? और 30 वाले लेवल पे मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसकी मैथ्स जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोग की बात कर रहा हूँ। तो 30 मार्क्स लेट्स से पहुंचने के लिए आपको लेट्स से 60 आवर्स चाहिए, या 70 कर लो। तुम देख रहे हो कि ये जो एफर्ट है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। कैन यू सी दैट? ये मैथ्स का खासा है। ये ऐसा होता है क्योंकि उतनी ही आपको फिर प्रैक्टिस चाहिए। समझ आ रही है? अब इशू क्या आता है? ठीक है, सीएसएस के अंदर आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम लेट्स से 20 से 25 मार्क, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 आवर्स लगा के तुम जो है वो 20, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये फर्जी वैल्यूज है घंटे, ऐसे नहीं समझना है कि सर बोलने के 30 घंटे लगाऊंगा तो 20 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। जस्ट आप उसको स्केल कर सकते हो अपने अपने लेवल के हिसाब से। तो अब ये देख रहे हो कि ये जो 20 मार्क्स है एक्स्ट्रा, इसको लेने के लिए आपको घंटे कितने लगाने पड़ रहे हैं? कैन यू सी दैट? जबकि ये इनिशियल 20 मार्क्स लेने के लिए आपको इतने घंटे लगाने पड़ रहे हैं। तो भाई आप इस 20 मार्क्स के लिए, मैं ये बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है तो वो 40 को टारगेट मत करें। आप ये बकिया जो एफर्ट है ना, ये किसी और सब्जेक्ट में लगा लें, ठीक है। उसमें आपको उतने ही टाइम में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कहाँ ले जा रहा हूँ आप लोग को? अच्छा, आप लोग को बड़ी अजीब सी बात लगी कि सीएसए का टीचर जो है वो ऐसी बात कर रहा है जो कि उसकी सब्जेक्ट के खिलाफ जा रही है। आई डोंट केयर, ठीक है ना। व्हाट आई केयर इज कि आप लोग को जो है ना वो बताया जाए कि बेटा इस तरह है, आप अपने एफर्ट को और अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर आप लेवल पे नहीं तो 40 आउट ऑफ 40 लेना requires a lot of practice and a lot of effort. If you have that amount of time, if you have that amount of मतलब energy at your disposal, तो बहुत अच्छी बात है, करें आप। लेकिन if you have limited time, आपने डिसाइड किया है जी मैंने let's say 6 महीने या 3 महीने बाद पेपर है। हमें ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक हो? आवाज कट रही है? अच्छा, क्लियर है, थैंक यू। तो भाई सबको समझ आ रही है कहानी? अच्छा जी। तो किसी को कोई यहाँ पे कोई बात करनी हो तो मुझे बता दे, तो
फिर हम आज हम थोड़ा सा फिर एक काम ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ जनरल साइंस, क्योंकि वो तो सीधा सीधा स्लाइड रीडिंग है, थोड़े से बहुत कॉन्सेप्ट्स हमको दिखाने होंगे। मैं रियल टेस्ट आप लोग का, अच्छा सबके साथ इंटरप्शन है या क्लियर है वॉइस? अच्छा, एक मिनट। ओके ओके, एक मिनट, इसको अभी सही करते हैं। तो आप लोग पहले बताते ना, मैं तो पूरी कहानी सुना दी तो समझ क्या आई होगी किसी को, या आ गई है? सवाल किया है कि किस तरह से साइंस इज वेरी हार्ड टू मेमोराइज। देखिए मेमोराइज तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। अच्छा आलिया, मैं एक दफा आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन कि इसमें थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन तो है, there's a lot of effort to get। आ जाएंगे, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि वो जो एक्स्ट्रा 20 मार्क के अंदर जितनी एफर्ट चाहिए, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, या उसकी वही एफर्ट आप किसी और सब्जेक्ट में लेके ज्यादा मार्क्स उठा लें। समझ आ रही है? अच्छा मैं एक मिनट बताऊँ। क्यों? अच्छा जी, अब आवाज क्लियर है बिल्कुल? आई होप कि अब क्लियर है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा देखो, अ, जिनका मैथ्स अच्छा है, जीएसए में इशू फेस कर रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को देख लें कि अब उसके अंदर भी पोर्शंस हैं। ठीक है, पोर्शंस इस तरह से हैं कि आपने इन्वायरमेंटल साइंस है, फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है। ठीक है, आप अपने अपने पोर्शंस आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये 3 या 4 पोर्शंस का तो मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, इसमें से सवाल आ गए तो मैंने करने ही करना है। ठीक है, अगर आप पूरे सिलेबस की तरफ जाएंगे, और ये आपको मैं हर सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, मैं 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। ठीक है, और अभी भी मेरा किसी भी सब्जेक्ट का, सिवाय ऑफ कोर्स जीएसए के और एक दो के, किसी भी सब्जेक्ट का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर ये माइंडसेट है कि मैं पूरा कर लूं, पूरा सिलेबस कर लूं, तो वो तो बेटा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस बात को तो भूल जाए, फिर आप सीएसएस जो है ना वो भूल जाए, आप पीएचडी करना शुरू कर दें हर सब्जेक्ट के अंदर। दैट गोज द सेम फॉर जनरल साइंस एज वेल। आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये वाले टॉपिक्स बार बार इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये वाले टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोग को फ्रीक्वेंसी भी बता दूंगा। एक फाइल भेज दूंगा आपको, जिसमें मैंने जो है वो रिसेंट जो पास पेपर से जो टॉपिक्स पिछले 2016 से लेके 2023 तक, आई गेस, या 24 भी मैंने भर दिया था उसमें, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को जॉट डाउन कर लें, नैरो डाउन कर लें। समझ आ रही है? ये किया जा सकता है। बाकी जो आप कह रहे हैं, हाँ रोड थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है जनरल साइंस के अंदर। कॉन्सेप्ट आप ले लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लें तो आपको सब कुछ हो जाएगा, नहीं। जनरल साइंस में आपको कॉन्सेप्ट भी लेना पड़ता है, और थोड़ा बहुत आपको याद भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे चले। हाँ, उनके लिए मैंने कहा कि उनके लिए सिर्फ यही है कि वो प्रैक्टिस करें, और इतनी प्रैक्टिस करें कि उनके 20 या 30 नंबर आ जाए। 40 को अगर आप एम करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट
कि आप वो 10 नंबर छोड़ के वही सारी मेहनत किसी 2-3 और सब्जेक्ट्स में लगाएं, आपके शायद उधर ज्यादा नंबर आ जाए, 10 की जगह 20 या 30 आ जाए। लेकिन 20-25 तो एक सीएसएस कैंडिडेट के जनरल मैथ्स में, सॉरी जनरल एबिलिटी में आने चाहिए। ठीक है अलवीना? अच्छा, मेरी आवाज अब क्लियर है सबको? किसी के अटक तो नहीं रहे? ओके। तो अब हम थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स, एक टॉपिक बल्कि मैथ्स का देख लेते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो है डायरेक्शंस वाला। डायरेक्शंस मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा था, वो नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर 5 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो बताओ वो कहाँ गया? इस तरह के जो सवाल होते हैं, तो ये वाले सवाल जो है वो जनरल एबिलिटी के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्शंस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा बैक करेंगे अपने आप को, और जाएंगे एक ऐसे थ्योरम की तरफ जो आपको रटा हुआ होगा, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद है सबको? या जिनको नहीं याद, कोई कोई क्लिक हुआ कुछ के इस तरह का कुछ हुआ करता था। अब वो ये पाइथागोरस थ्योरम ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके डायरेक्शन के सवाल हैं, वो इससे 90% ऑफ द केसेस में हल हो जाते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई? सीधी सी बात करता है वो कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, अब मैं राइट एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब हम डायरेक्शंस पे काम करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक हो गया? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। ठीक है। वो ये रहा। वो ये कहता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से ऑपोजिट वाली लाइन हाइपोट कहलाती है। और फिर आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस कह दें, तो ऐसा होता है कि हाइपोट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां तक किसी को कोई इशू? सबको याद आ गया? कोई चाह रहा है मैं रिपीट कर दूं? ठीक हो गया। अच्छा। अब हुआ ये कि मैं कहता हूं कि जी अच्छा एक बात बताओ कि अगर हाइपोट जो है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होनी चाहिए साइमा? ये बताओ कि। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। साइमा, हम ये बात कर रहे हैं, फिर से सुन लो, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा, तो उसकी जो साइड्स हैं तीनों, एक हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो उनके 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है ना, उसको हम हाइपोटेन्यूज कह देते हैं, और यही लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है। बाकी जो दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें से एक को परपेंडिकुलर कहा जाता है, एक को बेस कहा जाता है। ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो हम अभी फिलहाल फिलहाल किसी को भी लेटी वाली को बेस कह देते हैं, खड़ी वाली को परपेंडिकुलर कह लेते हैं। साइमा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हुआ ये कि आपस में इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अगर 3 है, बेस अगर 4 है, इनमें से दो साइड्स मुझे अगर पता हो तो तीसरी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे, मुझे अगर परपेंडिकुलर पता है 3 सेंटीमीटर है, बेस पता है 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? ये 3 स्क्वायर प्लस बेस की जगह 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 + 16, ये हाइपोट स्क्वायर हो गया 25। और एच स्क्वायर 25 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। एच किसके बराबर हो गया साइमा? 5 के बराबर हो गया। सबको क्लियर है ना ये बात? अच्छा। अब लेट से मुझे हाइपोट पता है, लेट से मुझे हाइपोट पता है 5। ठीक है, मुझे ये नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, मुझे पता है ये 3 है वैसे। ठीक है। अब इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, आंसर 3 आना चाहिए। ठीक है। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो h मुझे पता है 5 स्क्वायर के बराबर है, p मुझे पता है नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, b मुझे पता है 4 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये 25 हो गया, ये p² प्लस 16 हो गया, 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो पता है ना सबको, या ये भी समझाऊं? किसी को नहीं आ रहा तो पूछ ले प्लीज, ठीक है ना, शर्माए नहीं, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, 25 - 16 हो गया, अच्छा p² है, सॉरी भूल गया था यहाँ पे स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 - 16 क्या होता है भाई? 9। गॉड। अब p पे से स्क्वायर हटाना है तो रूट इधर भी ले लिया, इधर देखो p क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 ही आना चाहिए था। तो हमने चलते चलते पाइथागोरस थ्योरम भी एक दफा रिवाइज कर लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस पूरे चीज से क्या ताल्लुक? आपको सवाल दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, अली ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स ईस्ट एंड 4 किलोमीटर्स नॉर्थ। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा, सवाल यही है कि अली स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो अब सबसे पहले तो मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। ठीक है ना, मैं अपने पेज के ऊपर, ये मेरा पेज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये वाली डायरेक्शन को नॉर्थ कह देता हूँ। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को नॉर्थ कह रहा हूँ तो बेटा पेपर में किसी तरह भी घुमा दूं, यही डायरेक्शन नॉर्थ रहेगा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, अब मैं किसी भी पॉइंट से या बीच से थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ईस्ट की तरफ, कितना चलना है मुझे, 3 किलोमीटर। तो मैं कहता हूँ कि यार ये 3 किलोमीटर इधर चल गया, और 4 किलोमीटर फिर नॉर्थ गया, तो यानी कि ये नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। अच्छा देखो, मेरी 3 वाली लाइन 4 वाली लाइन से छोटी है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन मैं पेपर के अंदर खुद ही कर लेता, हालांकि मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, अभी हम उस पर भी आएंगे कि कभी कभार एग्जैक्ट भी बनाना पड़ जाता है, लेकिन अभी हम पाइथागोरस थ्योरम और ये वाली चीजें इस्तेमाल करके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा बड़ा छोटा का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अब हमारे पास देख रहे हो कि क्या बन गया है, साइमा, शमसुद्दीन, आलिया, इकरा, एहसन, क्या बन रहा है ये? अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक एक लाइन बनाऊं, जबरदस्त, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जबरदस्त, छा गया। आ गया पाइथागोरस थ्योरम। निकाल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये वाला ट्रायंगल तो हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा मुश्किल कर, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल कर। अब हम कहते हैं कि एक बंदा, अली को ही पकड़ लेते हैं बेचारे को, ये अली और असलम जो है, इन्हीं की शामत आती है। अली 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 2 किलोमीटर ईस्ट अगेन। ठीक है, अब इस मामले को जरा लेके चलते हैं। आपने ये याद रखना है कि आपकी मूवमेंट जो है, डायरेक्शन जो है आपके जहन में, वो सिर्फ या तो राइट, लेफ्ट, अप या डाउन हो। क्या मतलब इस बात का, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने कहा ये नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ हो गया। ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब 2 किलोमीटर फिर ईस्ट, तो ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ, ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ? बी की तरफ, जबरदस्त। अच्छा जी, कितना जाएगा? सिर्फ 2 किलोमीटर। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा गौर करो कि अगर मैं अब ट्रायंगल बनाऊं, तो मैं यहां से ये, यहां से यहां तक चलाओ, लेकिन मैंने आपसे कहा था हम लेफ्ट, राइट, अप और डाउन में डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो कि इस मूवमेंट में, इस मूवमेंट को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, कोई भी मूवमेंट को कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, या लेफ्ट राइट अप डाउन के चक्कर में। ये इतना जो है वो राइटवर्ड्स चला है और इतना ऊपर चला है। ठीक है, मैं इसको फिर से किसी और कलर से बता देता हूँ। अगर हम गौर करें तो ये इतना राइटवर्ड चला है टोटल, और इतना ऊपर चला है टोटल। यानी इस पूरे रेड मूवमेंट को अगर हम बनाना चाहें अप डाउन लेफ्ट राइट में, तो ये लेफ्ट राइटवर्ड चला पर चला इन ग्रीन लाइंस को अगर नापा जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस पता है, ये तो 4 हो, ठीक है, क्योंकि 4 ही ऊपर गया था। ये डिस्टेंस कितना हो गया? गुड, 3 तो यहां से यहां तक चला, और 2 फर्दर और चला, तो ये 5 हो गया। छा गए हो सारे। तो अब समझ में आया कि वो स्लांट लाइन बनाई होती है, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते होते हैं, तो लेफ्ट और अप में, या राइट और अप में, या लेफ्ट और डाउन में, या राइट और डाउन में, या लेफ्ट, इसी अप और डाउन के अंदर। यानी एक्स एक्सिस अगर अगर देखो तो, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। आप समझ में आए जो मैंने पहले बात की थी? तो अब हमारे पास, अगर मैं इस ट्रायंगल को जरा सा बाहर बना दूं, इधर जरा खच ज्यादा हो गई है, तो ये एक, ये इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें बेस 5 के बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो मुझे बताओ, तुम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते क्या? और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, लेफ्ट अप और राइट, ये तो होती ही एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे। ऐसा ही है ना? चलो बस बताओ अब, हाइपोट किसके बराबर हो गया? और यहाँ पे हम एक और चीज भी सीख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, काफी सारी चीजें जो है ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट या जो कैलकुलेशन वाले होते हैं ना, वो साथ साथ ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक यहाँ पे आ ही जाएगा। 7, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 किसके बराबर होता है भाई? 41। 7 कैसे आ गया? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कह लो, या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क। नदीम, 7 कैसे आ गया? 25 प्लस 16 क्या होता है? अच्छा, कैलकुलेटर तो है नहीं उसामा शाह, और कैलकुलेटर रियलिटी में होता भी नहीं है,
तो ये तुमने जो 6.4 निकाला है, ये कैसे निकाल लिया? यही तो लाना चाह रहा था मैं। कोई मुझे पॉइंट्स में वैल्यू दे। देखो बेटा, ये हो गया 41। हाँ देख, पकड़ लिया तुम्हें मैंने। कैलकुलेटर नहीं है आपके पास जनरल एबिलिटी में, पूरे पेपर में कहीं नहीं है कैलकुलेटर, सिवाय अगर आप मैथ्स का दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आप इसको, आपको पता है दोनों तरफ आप रूट लेंगे तो ये √41 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और सिखानी है आपको, रूट्स को आप एक बेहतर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक, यस, फैक्टर्स बना के जबरदस्त निमरा, छा गए हो। आप 41 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और देखें कि उसके दो दो के पेयर्स कितने बन रहे हैं। कोई बन रहा है इसका? 41 के कोई प्राइम फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। 7 से जाएगा? 7 6 42 होता है अब्दुल्ला, 41 नहीं होता। एक्चुअली 41 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है। गॉड से 41 से ही जाएगा, क्योंकि 41 किसी की टेबल में नहीं जाता, पता है? और या किसी में जाता है तो बताओ। भी नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा 41, क्योंकि एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको, सॉरी ये शायद ये होस्टिंग आगे पीछे हो गई। मुझे बताएं कि आप लोग सारे 50 की जो है वो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, तब तक मैं इसको सही करता हूँ।
अच्छा जी, सो क्या आ रहा है 50 का प्राइम फैक्टर्स? 5, 5 एंड 2। इज एवरीवन विद मी? 25 कैसे आ रहा है? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करके दिखा देता हूँ जल्दी से। जस्ट क्विकली गो बैक। ये आवाज मेरी क्लियर है सबके लिए? ऑलराइट। So we have 5 goes by 10, 5 goes by 2, then we have 2. अच्छा, आवाज जब भी क्लियर अगर ना हो तो just let me know, okay? I'll repeat and I'll just change things up. अच्छा, तो we have got। अब इसका मतलब है कि 50 को ऐसे लिखा जा सकता है 5, 5 into 2। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर into 2, तो 5 का तो हमने जब स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या बच गया? 5। और अंदर क्या रह गया? 2। तो अंडर रूट 50। अच्छा, मैं ये जल्दी से तो नहीं कर गया किसी के लिए? एनीवन जिसको ये स्टेप रिपीट चाहिए हो? अच्छा ठीक है, चलो ये ऐसी बीच में बात आ गई तो हमने सीख ली। अब आ जाओ थोड़ा सा और मुश्किल पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और मुश्किल करते हैं, जो मेन बात है आज के पूरे लेक्चर की। कभी कभार होता ये है कि आपको लेफ्ट और राइट दिया जाता है। ठीक है, अली क्या गया जी? 2 मीटर्स नॉर्थ गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो अली 3 मीटर्स लेफ्ट गया। उसके बाद जो है वो 1 मीटर साउथ गया। तो इसको 5 मीटर कर लेता है। 5 मीटर नॉर्थ गया, 3 मीटर लेफ्ट गया, 1 मीटर साउथ गया। तो उस 1 मीटर साउथ भी नहीं गया, बल्कि फिर 1 मीटर लेफ्ट चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो 2 मीटर्स राइट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो आप अक्सर जो है ना वो लेफ्ट और राइट और इसके अंदर जो है ना वो कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि बजाय आप जो है वो अपना दिमाग घुमाने के पेपर घुमा लें। व्हाट डू आई मीन के पेपर घुमा लें? क्योंकि बस 1 मिनट दो ताकि मैं आपको पेपर घुमाना सिखा दूँ। 2 मिनट में। अच्छा जी, पेपर घुमाने का क्या मतलब है? अब लेट्स से कि अली जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से। वो कह रहे हैं जी वो 5 मीटर नॉर्थ गया। तो अब इसको 5 मीटर आप नॉर्थ ले जाओ। लेट्स से मैं बीच से स्टार्ट करता हूँ। ये रहा अली, ये 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है। अब अली की जो नाक है ना बेटा, वो ये रही। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी नाक। नहीं 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 अरुज, यही लाना चाह रहा था। गुड क्वेश्चन। अब लेफ्ट और राइट का ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से नहीं है। लेफ्ट और राइट का ताल्लुक अब उसकी नाक की सीध से है। ठीक हो गया? सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, जरिया, मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं अभी लेफ्ट हो जाओ, तो आप अपने हिसाब से लेफ्ट होंगे या कंपास निकालेंगे और देखेंगे नॉर्थ किधर है? अब समझ आया सर आप? समझ आ गई? अच्छा जी, ये नहीं, आते हैं उस पे। अब ये अगर नॉर्थ गया, ठीक है, तो ये नॉर्थ हमने कहा यूं है। अभी अभी 2 मिनट रहो साथ, समझ आ जाएगी। ठीक है,
ये रहा नॉर्थ। अब अगर मैं, बल्कि ये तो मसला हो गया, इस पे तो अगर मैंने चेंज किया तो इस पे तो नहीं हो पाएगा। एक मिनट तो मुझे, एक मिनट। अच्छा जी, इस पे जो है ना रोटेट करना आसान है। तुम लोग को सारा सबको पेंट नजर आ रहा है? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ये रहा नॉर्थ, ठीक है। अब मैंने ये किया कि इस बंदे को इस पॉइंट से 5 मीटर नॉर्थ चलाया। नॉर्थ तो वो चल गया, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने 5 मीटर नॉर्थ चलने के बाद 3 मीटर लेफ्ट जाना है। फिर बोल रहा हूँ, अब चलने के बाद 3 मीटर लेफ्ट जाना है। अब अगर किसी की मुंह इस तरफ है, सामने की तरफ, तो बेटा उसका लेफ्ट ये रहा और उसका राइट ये रहा, जो अभी फिलहाल जैसा ही है। अभी फिलहाल, अभी फिलहाल वो ईस्ट और वेस्ट जैसा ही है। समझ आ रही है सबको? तो अगर हम लेफ्ट चलें 3 मीटर, तो हम यहाँ पहुंच गए, इधर 3 मीटर लेफ्ट। लेकिन अब हमारी नाक की सीध इस तरफ है। निम्रा, समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अब आप जो है ना, अब यहाँ पे सब बच्चे जो है ना वो पागल हो जाते हैं कि यार अब लेफ्ट और राइट कौन करेगा। तो भाई आपको पागल होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर को रोटेट कर लो ना यार, नाक की सीध में। आप अपनी नाक की सीध में पेपर को रोटेट कर लो, एरो आपने बनाया हुआ है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ यार। ये लो, ये देखो, जिस तरह मैं देख रहा था जहां मेरी नाक की सीध है, अब मेरा पेपर भी उसी नाक की सीध में आ गया। तो अब मुझे पता है कि इस बंदे का जो लेफ्ट है वो ये है, और इस बंदे का राइट जो है वो ये है। क्लियर हुई बात सबको? मैंने पेपर रोटेट कर लिया अपना। हाँ, दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, पेपर चेंज कर लो ना यार। अच्छा जी, अब वो आगे उसने कहा कि यार ये जो है ना 1 मीटर फिर लेफ्ट गया। यस। अब भी, अब 1 मीटर ये फिर लेफ्ट गया, तो आपको पता है भी इसकी नाक की सीध के हिसाब से अब लेफ्ट कितना बन गया? 1 मीटर लेफ्ट कितना बन गया? ये लो बना दो, ये 1 मीटर लेफ्ट। ये लो, ये 1 मीटर। अच्छा, ये और लेफ्ट चला गया। वैसे मैंने ज्यादा कर दिया, ज्यादा नहीं करना चाहिए, 1 मीटर बहुत छोटा सा होता है। तो मैं अपने 5 मीटर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। असल में पढ़ाते हुए और ऊपर से पेंट पे है, तो ये लेफ्ट था, 1 मीटर मैंने लेफ्ट कर दिया। और अभी इसका मुंह इस तरफ है। यस, बिल्कुल। अभी मुंह इसका की तरफ है, यानी कि ठीक है। तो अब मुझे फिर अपने पेपर को रियलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगला पॉइंट ये कह रहा है कि 1 मीटर लेफ्ट जाने के बाद ये 2 मीटर राइट गया है। 1 मीटर लेफ्ट जाने के बाद, ये 1 मीटर लेफ्ट जाने के बाद ये 2 मीटर राइट गया है। अब मुझे क्या पता है लेफ्ट और राइट क्या होता है? मैं फिर अपना पेपर अपनी नाक की सी बराबर करूंगा। ये ये हो गया। यार सबको समझ आ रही है? कोई ऐसा है जो बीच में गुम हो गया?
कोई शख्स ऐसा है जो बीच में गुम हो गया। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्लियर है, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार जब बीच में अगर कोई गुम हो रहा हो ना, तो वो प्लीज उसी वक्त रोक के पूछ ले, क्योंकि फिर वो आगे वाली पूरी कहानी नहीं समझ आएगी फिर, और फिर सबका वक्त जाया होता है। तो बेहतर है कि आप उसी वक्त पूछ लो। अच्छा जी। तो अब आगे क्या कर रहे थे, 2 मीटर राइट जा रहा था। तो अब हमें पता है राइट क्या है, हमें पता है लेफ्ट क्या है। तो ये जी, ये 2 मीटर, इसको राइट ले जाते हैं जी। ये 3 मीटर पहले गया था, अब ये 2 मीटर और चला गया, और यहाँ पे उसकी जर्नी खत्म हो गई। अब आप जो है वो अपने पेपर को सीधा कर लें। मैं कर देखा। अभी शुरू से ही शहजादी नहीं समझ में आया। अब आप अपने पेपर को बिल्कुल सीधा कर लें, जहां से आपने स्टार्ट किया था। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। शहजादी, मिनट दीजिएगा मुझे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके शहजादी, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ, इसलिए उसी वक्त पहले स्टेप पे आप पूछ लेते हैं ना, तो आपके लिए भी आसानी होगी। खैर कोई इशू नहीं, मैं समझा देता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी सुनो। अब यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारा एंडिंग पॉइंट था। हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शंस के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि कितना मूव किया है। अब देखो ये इतना मूव किया है। अब इतना एक्स में कितना डिस्टेंस होता है, और वाई में कितना डिस्टेंस होता है, समझ आ रही है सबको? कि लेफ्टवर्ड का डिस्टेंस है और अपवर्ड्स कितना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। तो अगर आप गौर करें, तो ये 5 मीटर था, लेकिन ये 1 मीटर नीचे आया था, तो ये कितना मीटर बन गया ये देख रहे हो? ये 5 मीटर ऊपर गया, लेकिन ये इसकी वजह से ये 1 मीटर नीचे आया है। ऊपर कितना गया है ये मैक्सिमम? 4 मीटर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये 5 मीटर हम ऊपर गए थे, लेकिन 1 मीटर नीचे। तो टोटल हमने ऊपर कितना गए हैं हम, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ। चलो जबरदस्त है। सबसे मुश्किल बात तो तुम लोग को समझ आ। जबरदस्त। या तो तुम लोग बहुत जीनियस हो, या फिर कोई और मामला है। 4 मीटर ये हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ से यहाँ हम कितना चले हैं? आएगा भी बेटा, सब याद आएगा, बेफिक्र रहो। अलवीना। हेलो बेटा। 3 अब तुम सिर्फ लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस की मूवमेंट्स को ऐड करो, ठीक है अलवीना? सिर्फ लेफ्ट और राइट की डायरेक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है। अब लेफ्ट हम पहले चले थे 3 मीटर, उसके बाद हम चले हैं 2 मीटर। ये उल्टा 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये है 2, ठीक है, 1 नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया लेफ्ट वर्ड? 5 हो गया। 3 और 2 5, तो हमारा ये बन गया जी। ये 4 का 1, 5 का 1, और ये अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाँ हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था, सही है। इसलिए मैंने कहा ये 2 हुआ है। क्लियर है सबको? विस्मा, हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डायरेक्शंस के सवाल होते हैं, वो पहले अमेरिका गया, फिर यूके गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे गया, फिर उल्टा हो गया एकदम, फिर वो पता नहीं कहाँ गया, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचा। इस तरह के सवाल आते हैं ना पेपर में, डायरेक्शंस के।
वो वाले सवाल करने की कोशिश करेंगे, उनको किस तरह किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जिनको बिल्कुल, तो तुम लोग, आई होप के यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि एक चीज और करनी है और उसके बाद यू आर गुड टू गो। अच्छा, हमारी क्लास ना मोस्टली घंटे की होगी, ठीक है। लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे की भी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी बैठे, तो वो इसको सोच के बैठे कि 1.5 घंटा तो है ही है, मैं अक्सर क्लास ऊपर चली जाती है। हाँ, मैं समझाता हूँ, देखो। आपने अगर लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन देखना है, ये देखो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, आपने ये वाली डायरेक्शन नापनी है कि टोटली इस डायरेक्शन में ओवरऑल कितना मूव किया है। तो मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो मेरी बेटा लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन जो है वो, एक तो ये आ रही थी, ये 3 मीटर की ये। ठीक है, तो 3 मीटर्स टू द लेफ्ट, और फिर 2 मीटर्स की और टू द लेफ्ट आ रही थी। तो टोटल लेफ्ट कितना गया मैं? तो टोटल लेफ्ट गया मैं, साइमा, निम्रा। तो यही तो मैंने लिखा है, 5। ठीक है, अब समझ आए? अच्छा, एक चीज और सुन लो। असल में चीजें तो इतनी सारी हैं, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम लोग कहाँ अटक रहे हो, तो उस हिसाब से मैं चीजें निकाल रहा हूँ, इसलिए सवाल पूछते रहा करो। ये देखो, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो राइट गया, यूं गया 5 मीटर। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यूं गया 2 मीटर, फिर ऊपर गया, फिर यूं गया 3 मीटर। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो 2 मीटर वाला है, इसको मैं फिर से रख देता हूँ। 2 मीटर। अब मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इसका ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, ऐसा ही है। और मैंने आपको ब्लैक वाले डिस्टेंसेस नहीं दिए, मैंने आपको सिर्फ पिंक वाले डिस्टेंसेस दिए, यानी कि एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंसेस दिए। ठीक हो गया? अब मेरे साथ गिनने की कोशिश करो। 5 मीटर्स वो लेफ्ट गया, सॉरी राइट गया, सॉरी। 5 मीटर वो राइट गया ओवरऑल। ये उसका राइट और लेफ्ट नहीं है, हमारा राइट और लेफ्ट है। ठीक है, 5 मीटर राइट गया, फिर 2 मीटर्स लेफ्ट गया, फिर 3 मीटर्स राइट गया। ऐसा ही है, ओवर मूवमेंट यही है अगर हमारे हिसाब से देखा जाए। यानी फाइनली मैं जब पेपर सीधा कर लूं, तो मेरे हिसाब से जो लेफ्ट और राइट बन रहा है वो ये बन रहा है। समझ आ रही है ना मैं बात क्या कर रहा हूँ? पेपर फाइनली अपने फाइनल पोजीशन पे सीधा करके रख दूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये सिचुएशन बन रही है लेफ्ट और राइट की। इज एवरीवन ऑन बोर्ड विद दिस? मुझे बताओ वो टोटल क्या गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें राइटवर्ड मूवमेंट है, ओवरऑल मूवमेंट राइटवर्ड है ना। तो अगर 5 मीटर राइट, मीटर लेफ्ट है, तो 2 मीटर माइनस होगा ना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन है। 5 मीटर राइट गया, मीटर लेफ्ट गया, तो एक्चुअली तो ओवरऑल यानी 3 मीटर जो है वो इधर गया प्लस। तो आप राइट वाले को प्लस कह लें, लेफ्ट वाले को माइनस कह लें, तो ओवरऑल इस तरह भी किया जा सकता है दिमाग में करने के बजाय।
उन्हें किसको प्लस कहना है किसको माइनस कहना है, ठीक है, क्योंकि मेरा ओवरऑल मूवमेंट मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरा ओवरऑल मूवमेंट राइटवर्ड्स नजर आ रहा था, तभी मैंने राइट को प्लस कह दिया। अगर यहाँ पे ओवरऑल मूवमेंट लेफ्ट था तो मैं लेफ्ट को प्लस कह देता, और राइटवर्ड्स को, खैर इसमें तो राइटवर्ड को था ही, ठीक है। तो 5 - 2 + 3, 6 मीटर इन द राइट। तो इसका मतलब ये, वो जो ट्राइंगल की बात आपने की थी, इसका मतलब ये है कि ये बंदा ओवरऑल 6 मीटर्स टू द राइट गया है, और ऊपर कितना गया है, ये अब मुझे इसके ये ब्लैक वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो आ जाएगा। समझाता हूँ क्या, फिर से समझाता हूँ। बाकी सबको क्लियर है? 6 कैसे, दिख रही है? ये रहा 5 मीटर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस 5 मीटर था, ये डिस्टेंस 2 मीटर था, ये डिस्टेंस 3 मीटर्स था, ठीक है। अब मुझे बताओ, 5 मीटर वो इधर गया, फिर 2 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, तो टोटल ईस्ट वेस्ट या लेफ्ट राइट टोटल मूवमेंट उसकी 5 मीटर आगे गया। तुम इसको इस तरह सोचो कि 5 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर पीछे आया, फिर 3 मीटर और आगे चला गया, तो टोटल कितना मूव किया उसने? हाँ, अब समझ आया। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, जो तुम दिमाग में कर रही हो वो हम यहाँ लिख के कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। अब बच्चों, कभी कभार होता ये है, अच्छा, आप लोग को समझ में आ गया कि नॉर्थ और लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है? तो हम जरा एक ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट सब शामिल हो। अरे यार, इसको सॉल्व तो हमने किया नहीं, बस लेफ्ट और राइट निकाल के सॉल्व तो करना था ना। एक मिनट, वापस आओ भाई, वापस आओ। किया, किसी ने सॉल्व किया इसको, 4 और 5 को, ये जो ट्रायंगल बना था, 4 मीटर दिस एंड 5 मीटर दिस, तो ये डिस्टेंस कितना है, लाल वाला? तो ये हाइपोट है, तो h² = 4² प्लस 5², तो ये हो जाएगा 16 + 25। 16 + 25 क्या होता है? हाँ, ये 41 ही आ रहा है, इस तरह का हम कर ही चुके हैं, ठीक है, ये √41 हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल, रूट में आंसर आ जाएगा, अगर रूट के वो निकल रहे हो, फैक्टर्स निकल रहे हो, तो आपको फैक्टरिंग आउट करनी है, ये मैंने आपको समझाया, पॉइंट्स में नहीं लेके जाना। उसामा, उसामा लेके गया था, कौन लेके गया था, भारत जो भी लेके गया। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। कौन सा लेफ्ट और राइट वाला? वो जो जिसका 6 मीटर
अब वो तो मैंने ऐसे ही दिया था, वो तो सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट की प्लस माइनस करना सिखाया था, दैट वाज नॉट इवन अ क्वेश्चन। अच्छा, वहाँ ट्रायंगल कैसे बनेगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, देखो। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग। एक हाइपोट तो हमेशा बना हुआ होता है, तो आपको पता है आप एक्स डायरेक्शन में राइटवर्ड्स मूव किए हो और वाई डायरेक्शन में अपवर्ड्स मूव किए हो। अब अपवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स सॉरी राइटवर्ड्स या एक्स डायरेक्शन में आप 6 मीटर्स किए, हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब अगर मैंने आपको ये दो लेंथs दी हुई होती तो आप इन दोनों को ऐड करके, लेट्स से ये 3 मीटर दिया हुआ होता, ये 2 मीटर्स दिया हुआ होता, तो इन दोनों को आपको पता है दोनों अपवर्ड ही डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, तो ये टोटल 5 मीटर बन जाता। ठीक है। अच्छा जी, मैं जहाँ चाह रहा था आप लोग को ले जाना, वहाँ आ जाओ। लेट्स से ये अली को ही पकड़ लेते हैं। अली travels 10 meters to the north, turns and travels 5 meters east, turns and travels 4 meters to the right, turns and travels 2 meters to the west। अब देखो इसमें ईस्ट वेस्ट राइट लेफ्ट सब आ रहा है, ये जो बीच में राइट आ रहा है ना, इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ईस्ट वेस्ट और राइट में क्या फर्क है। ठीक है। जी, ईस्ट वेस्ट उसी हिसाब से होगा जो आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो शुरू में आप पेपर में नॉर्थ बना देंगे उस हिसाब से ही ईस्ट और वेस्ट रहेगा, चाहे आपका पेपर कितना ही घूम जाए, ये जस्ट लाइक अ कंपस। आप कितने ही घूम के कहीं भी खड़े हो जाए, कंपस हमेशा उसी डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाएगा जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, चलो इसको करते हैं फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास रख लो, क्योंकि आई बी मूविंग ऑन टू पेंट, उसमें जरा आसानी होती है रोटेट, है ना। ठीक है, तो आपके पास सामने सामने क्वेश्चन है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, करें इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब आ जाओ वापस। हमने बात की कि अली ट्रेवल्स 10 मीटर नॉर्थ, तो हमें नॉर्थ साउथ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये रहा मेरा नॉर्थ, तो इस हिसाब से ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ। अली जो थे वो यहाँ थे और ये 10 मीटर नॉर्थ चले गए। ये रही इनकी नाक की सीध, कभी काम आ जाती है नाक की सीध, क्योंकि लेफ्ट और राइट में आती ही नाक की सीध काम है।
ठीक है, तो ये आ गए जी 10 मीटर्स पे। अब वो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ट्रेवल्स 5 मीटर्स ईस्ट। अब ईस्ट जो है वो हमारे मैप के हिसाब से ये है, तो भाई 5 मीटर को चला दो ईस्ट। ठीक है, अभी इसकी नाक की सीट इस तरफ है। अब आ गया मामला लेफ्ट और राइट का। वो कह रहा है कि ट्रेवल्स 4 मीटर्स राइट। इज एवरीवन विद मी? अब मीटर राइट चलते हैं तो हमें नाक की सीट पे लेफ्ट और राइट लगाना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट के लिए पहले मुझे इसको अपनी नाक की सीट में रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जी रोटेट किया मैंने, ये आ गया मेरे हिसाब से। तो ये रहा इसका लेफ्ट और ये रहा इसका राइट, और ये चल रहा था 4 मीटर्स राइट। तो 10 मीटर्स यहाँ, तो इसका 5 राइट जो है वो इधर चलेगा 4 मीटर। अब मुझे पता है कि यार ये पूरी लेंथ 10 मीटर की थी, तो मैं इसको इतना नहीं खींच दूंगा आगे तक, इसको 4 मीटर्स तक ही खींचना है मैंने। तो ये डिसीजंस जो है ना, वो आपने वहां पे उसी देने होते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ 10 मीटर की खींची थी मैंने, तो 4 मीटर इसका भी आधा होगा कहीं, इधर कहीं। ये बात सबको क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना? तो यहाँ तक खींच दिया मैंने इसको राइट, और इसको मैं फिर सीधा करके 4 मीटर लिखूंगा इस पे सीधा करके वापस, ताकि अगली दफा। तो ये 4 मीटर हो गया, और नाक की सीध इस तरफ है। तो अब वो अगला पॉइंट ये कह रहा है, अब मैं इसको अब सीधा कर लेता हूँ, हो गया लेफ्ट राइट का चक्कर। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है अगला पॉइंट, 2 मीटर्स वेस्ट। अब बेटा वेस्ट इसकी नाक की सीध के हिसाब से नहीं चलेगा, वेस्ट जो है वो वेस्ट के हिसाब से ही चलेगा। तो वेस्ट जो है वो ये रहा 2 मीटर्स। और ये पूरा 5 मीटर है, तो 2.5 यहाँ होगा। तो 2 मीटर कहीं यहाँ कहीं होगा, और ये वेस्ट की तरफ। और यहाँ पे मेरी जर्नी एंड हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? ये तो बड़ी खूबसूरत जर्नी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करो। तो मुझे पता है कि मैं ओवरऑल मेरी डायरेक्शन ये थी, तो मैं इतना एक्स एक्सिस में चला हूँ और इतना वाई एक्सिस में चला हूँ। तो अब ये निकाल लो भाई, कितना एक्स एक्सिस में चले और कितना वाई एक्सिस में। ये 2 मीटर्स था, तो हमने लेबल नहीं किया, ये 2 मीटर्स। तो बता दो भाई एक्स एक्सिस में कितना चले हो। मुझे पता है 5 मीटर में लेफ्ट चला हूँ और 2 मीटर में राइट चला हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस ले लो लेफ्ट वाले को, एक को माइनस ले लो। तो ये हो जाएगा 3 मीटर्स टू द लेफ्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 मीटर राइट था, सॉरी माई बैड। 5 मीटर राइट, 5 मीटर राइट, 2 मीटर लेफ्ट। अच्छा, ये लेफ्ट में अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, यानी जब मैंने पेपर सीधा कर लिया। ठीक है, ये उसका लेफ्ट और राइट नहीं है, मेरा लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये तो 3 मीटर्स राइट चल गया ये। और अपर डाउन का करते हैं, तो अप कितना गया हूँ मैं, 10 मीटर अप गया हूँ, तो +10 मीटर। और डाउन कितना गया हूँ, 4 मीटर डाउन गया हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 6 मीटर अप। तो ये देख भी रहे होगे तुम कि अप ही जा रहा है। तो 3 और 6 का आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। ठीक हो गया? अच्छा निम्रा, कौन सी वाली बात?
मानूर कौन सी वाली बात? ठीक हो गया। तो 3 और 6 का। एक्स एक्सिस में डॉटेड लाइन बेस वाली एंडिंग पॉइंट। हाँ, इसलिए कि बेटा देखो, हमने ये नहीं देखना कि हमने ये देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। तो वहीं तक जाओगे ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा तुम सिर्फ लेफ्ट और राइट ही से के तरीके से इधर पहुंच सकते हो, तो कहाँ तक जाओगे डॉटेड को लेके? यहाँ तक। उसी के बिल्कुल नीचे तक पहुंच के फिर ऊपर की तरफ जाओगे ना। समझ आया उरूज? आ रहा हूँ मैं मानूर, आ रहा हूँ आपके पास। अरूज, सॉरी। अरूज समझ में आ गया कि मैं जब इसको बनाऊंगा। डॉटेड लाइन तो खैर तुम ना भी बनाओ, तो मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा एंडिंग पॉइंट ये है। तो मैं अगर लेफ्ट या राइट चलूं तो यहाँ तक चलूंगा तो ही, और फिर ऊपर जाऊंगा तो ही अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंचूंगा ना। क्या मैं यहाँ से आगे और आगे निकल जाऊं तो इससे ऊपर जाऊंगा तो मैं तो कहीं और पहुंचूंगा। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट वो वाला है। पूरा 5 मीटर कैसे होगा? समझ आ रही है ना? हमें तो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचना है और उसके डिस्टेंसेस देखना है। क्योंकि मैं इस जर्नी को, ये जो डबल एरो वाली जर्नी है, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ इन एक्स एंड वाई। अब समझ आई? मेरे पास स्लांट जाने का कोई रोड ही नहीं है, इस तरह समझ। मानूर, आपको ये बात समझ में आई? मेरे पास स्लांट जाने का कोई रोड ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तभी मैं लेफ्ट और राइट ही जा सकता हूँ या अप और डाउन जा सकता हूँ। तो मैंने अपने स्लांट रास्ते को तोड़ दिया। मैंने अपने स्लांट रास्ते को तोड़ दिया। अगर मुझे लेट से इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचना हो मानो, ठीक है, तो मैं यूं यूं भी जा सकता हूँ, यूं यूं भी पहुंच सकता हूँ, यहाँ से यहाँ से पहुंच गया। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट, अप और डाउन ही से ही पहुंचना है। तो मुझे बताओ कैसे पहुंचोगे? यानी कि एक्चुअली तो मुझे ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से यहाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकते, आप या लेफ्ट राइट अप और डाउन से ही जा सकते हैं। तो आप कैसे जाओगे? आप पहले यहाँ से राइट पकड़ोगे, फिर जब बिल्कुल इसके नीचे आ जाओगे तो आप पकड़ लोगे। ऐसा ही है ना यार? अच्छा, लेफ्ट जो है, उल्टा हाथ, सजे खबे, उल्टा सीधा, whichever। क्लियर है अब? ये राइट है इस पॉइंट से। अगर हम यूं जाएं तो राइट होता है, यूं जाएं तो लेफ्ट होता है। अच्छा जी। सो एक चीज आगे पढ़ लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और वो ये है। आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। नहीं, लेकिन एक एक जस्ट और लगाते हैं छोटी सी, ताकि ये है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तुम लोग को। ना वो एटलीस्ट 5 नंबर का सवाल जो है ना वो तुम लोग करके आओ। ठीक है।
एक तरीका ये होता है कि ड्राइंग टू स्केल, इसके लिए आपको, आपके पास स्केल होना चाहिए, आपके पास वो प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, जो डी जिसे कहते हो तुम लोग, और शायद कंपास की भी कभी जरूरत पड़ जाए, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, स्केल, प्रोट्रैक्टर, और वो जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल सेट जो होता है, मतलब पूरा ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ड्राइंग टू स्केल के लिए, ड्राइंग टू स्केल थोड़ा सा हिंदी है, ये वाला थोड़ा सा क्विक है जो हमने किया, लेकिन ये भी कभी कभार काम आ जाता है, बहुत ज्यादा काम आ जाता है अगर तो उसने आपको इस तरह का सवाल दिया हो। अब पहले तो हम समझ, ड्राइंग टू स्केल है क्या। दूसरा मेथड है इसी को सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन, क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, यही वाला, अली ट्रेवल्स 10 मीटर्स नॉट। हम कहते हैं कि जी, पहले हम देख लें कि इसका 10 मीटर है, 5 मीटर है, 4 मीटर है, 2 मीटर। तो मोस्टली इसके टू के मल्टीपल्स आ रहे हैं, है ना, 2, 4, 10, यानी तीन तो टू के मल्टीपल्स है, ऐसा ही है। या वन के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो हम एक स्केल चुन लेते हैं। यार कुछ तो बोलो, ऐसा लग रहा है दीवार से बातें कर रहा हूँ। 2, 4, 5, 10, अगर हम 5 को थोड़ा सा भी माइनस कर दें तो मोस्टली ये टू के मल्टीपल्स है। ठीक है, अगर 5 को माइनस ना करें तो 1 के मल्टीपल्स है, तो हम कहते हैं जी 1 सेंटीमीटर पर है 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप बराबर है 1 किलोमीटर ऑन एक्चुअल। तो अब मुझे बताओ, ये 2 किलोमीटर्स था, ये 4 किलोमीटर्स था, तो ये 2 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर बन गया मैप पे, 2 सेंटीमीटर। ये कितने बन गया, ये 4 सेंटीमीटर। ये कितना बन गया, 5 सेंटीमीटर। ये कितना बन गया, 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है सबको। अगर टू टू के मल्टीपल लेता, अगर मैं कहता कि नहीं, 1 सेंटीमीटर और मैप इज 2 किलोमीटर, तो फिर ये कहानी चेंज हो जाती, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की जगह मुझे 1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ती, 4 किलोमीटर की जगह मुझे 2 सेंटीमीटर की, 5 किलोमीटर की जगह 2.5 सेंटीमीटर की, 10 किलोमीटर की जगह मुझे। लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये टीडीएस है। क्यों टीडीएस है बेटा, 1 सेंटीमीटर की लाइन इतू सी होती है, इतू सी। ठीक है, तुम कहाँ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की लाइनें बनाते रहोगे, और फिर उसमें गलतियों के चांसेस भी बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो जरा खुला स्केल, द पॉइंट भी समझ आ रही है। तो ये डिसीजन आपने वहीं पे बैठ के लेना है, इतने माशाल्लाह से आप बड़े हो गए कि ये चीज़ तो आप खुद ही फोरसी कर लोगे कि यार ये स्केल जो है ना वो बेकार है, अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलें। अब मैंने तो जो पहले स्केल लिया था वो सही था, 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप बाकायदा तौर पे बनाएंगे। ठीक है, अब आप बाकायदा तौर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर आप 5 मीटर ईस्ट की तरफ, यानी 5 सेंटीमीटर की एक्चुअल लाइन खींचेंगे। एक्चुअल पूरे 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जो कि ईस्ट की तरफ जा रहे हो। उसके बाद फिर आप अपना पेज घुमाएंगे, क्योंकि राइट आ गया है। फिर आप पेज घुमा के राइट की तरफ, यानी कि राइट इसका ये होगा मुझे पता, फिर आप राइट की तरफ 4 सेंटीमीटर की एक्चुअल लाइन खींचेंगे। फिर आप 2 सेंटीमीटर वेस्ट की तरफ एक एक्चुअल लाइन बनाएंगे। तो मैं फिर भी, अभी तो मैं फिर भी स्केल बना रहा हूँ, तो स्केल से आप नापेंगे। उसके बाद
अब यहाँ से यहाँ तक स्केल रख के नापेंगे कि कितना डिस्टेंस है, तो वो जितने भी सेंटीमीटर आता, समझ आ रही है? फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात क्लियर हुई सबको? तो ये एक और तरीका है, इसमें टाइम लगेगा आप लोग को। वो वाला जो तरीका है उसमें से एंड में कैलकुलेशन करनी, इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। यू बी योर ओन बेस्ट जज। डू, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ये तरीका इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, एक सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आसान वाली बात समझ ली? ये तो आसान है। अब आ जाओ, एक, ये कब आसानी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये बंदा चला 10 मीटर्स नॉर्थ, उसके बाद ये चला 5 मीटर्स साउथ ईस्ट, और उसके बाद ये चला 2 मीटर्स ईस्ट, और फिर ये चला 5 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अब बेटा ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है ना, ये फंसवाएगा आप। इस वक्त स्केल का मेथड काम आता है, ठीक है? यहाँ पर स्केलिंग काम आती है। आप करें इसको आखिरी 2 मिनट या 5 मिनट में, ये कोशिश करता हूँ कि आपको समझा। तक, एक मिनट मुझे जरा सांस लेने दो। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, तो अब पहले तो हम साउथ ईस्ट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट। साउथ ईस्ट का कॉन्सेप्ट, अगर इस पॉइंट से मुझे नॉर्थ जाना हो तो मुझे पता है मैंने ये जाना है। अच्छा सॉरी, आप लोग को नजर आ रहा है? ऑलराइट। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि अगर मुझे इस डी को भी भूल जाओ, मुझे अगर इस पॉइंट से नॉर्थ जाना तो सीधा सीधा है, ठीक है? लेकिन नॉर्थ ईस्ट जाना ना बेटा, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ का 45 डिग्री होता है। ये तो पता है ना, नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ का 45 डिग्री होता है। ये तो पता है ना सबको। और साउथ ईस्ट, अगर इस पॉइंट से मुझे साउथ ईस्ट जाना हो, तो अगर ये साउथ है तो साउथ ईस्ट क्या होगा? यहाँ से 45 डिग्री है, यहाँ से, या फिर ईस्ट से 45 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि 45 डिग्री हम कहाँ से लाएं पेपर में? तो अब आ गया डी। समझ आई ये डी कहाँ से आया? ये जो प्रोटेक्टर होता है, जो डी जिसे कहते हैं। जी।
अब कहानी शुरू से सुनो, फिर से वापस आओ। हमें इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, ना नॉर्थ जाना है ना साउथ जाना है। हमने तो इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर डी रखेंगे। ठीक है, उस पे एक डॉटेड लाइन बना देंगे उस पॉइंट पे। अच्छा, या इस तरह बना देंगे, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें हम इस तरह बनाएंगे, जब हम डी को भी उसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने डॉटेड लाइन बनाई। ठीक है। अब मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो डी के 90 डिग्री पे तो होगा नहीं, किधर होगा, 45 डिग्रीज। ऐसा ही है। अब मुझे 45 डिग्री पे यहाँ पे मैंने नुक्ता लगाया, और मैंने एक लाइन बना। और कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, वो जितना आप चले हैं। आप कितना चले थे साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट कितना चले आप? 5 मीटर चले। आपने कहा था 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो ये 5 मीटर का मतलब है 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है आपने नॉर्थ ईस्ट पे। आप कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे? 5 सेंटीमीटर की लाइन। और उसके बाद आपने डी हटाया। ठीक है, ये पॉइंट आपने बनाया हुआ होगा, स्केल रखा, और 5 सेंटीमीटर की, लेट्स से 5 सेंटीमीटर स्केल पे यहाँ आ रहा है। तो आपने इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। इसका मतलब ये है कि आप 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट चले इस पॉइंट से। ये बात क्लियर हुई? अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 45 डिग्रीज की अगर आप कैलकुलेशन में पढ़े तो वो साइन कॉस टैन के रूल्स लगते हैं। इससे बेहतर है आप स्केल ड्राइंग्स पे आ जाओ। ठीक हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश अब इसी तरह अगर मुझे साउथ ईस्ट जाना हो या साउथ वेस्ट जाना हो, लेट्स से 5 मीटर, ये मैं चला हूँ यहाँ से यहाँ यहाँ पहुंचा, और अब मुझे इस पॉइंट से 5 मीटर साउथ वेस्ट जाना हो। 5 मीटर का मतलब मैंने 1 सेंटीमीटर वाला स्केल लिया हुआ है, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर साउथ वेस्ट जाना। तो मैं इस पॉइंट पे, साउथ वेस्ट मुझे पता है इस जगह कहीं है। हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से एक बंदा था, वो 10 मीटर पहले ही चल गया नॉर्थ। ठीक है, अब उसने 5 मीटर साउथ वेस्ट जाना है। तो अभी तो वो यहाँ खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से साउथ वेस्ट जाना है। मुझे पता है कि भाई साउथ वेस्ट जो है ना, तो अगर मैं इधर, वो इस तरफ कहीं है। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? साइमा एंड अदर्स, कौन कौन सो रहा है? एहसन, महक की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अकबर में भी खामोश तरीन शख्सियत बने हुए। समझ में आ रहा है या ऊपर से गुजर रहा है सबके? लगा के सो गए? अच्छा, ठीक हो गया, जबरदस्त यार, जागते रहो। अच्छा, अब हुआ ये कि अब मुझे साउथ ईस्ट जाना है ना बेटा, तो अब मैं अपने पेपर को या मोड चेंज कर दूं या वॉट एवर। अब मुझे अपना कंपास के लिए, कंपास मुझे इस तरह रखना पड़ेगा कि 45 डिग्रीज इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो मैं अपने कंपास को यूं रखूंगा, यूं। और अब 45 डिग्रीज है, मुझे पता है कि 90 यहाँ है। क्योंकि अगर मैं यूं चला जाऊंगा तो ये तो ईस्ट, सॉरी वेस्ट हो जाएगा। मुझे साउथ ईस्ट बोला जा रहा हूँ, सॉरी, साउथ वेस्ट जाना है। तो साउथ वेस्ट 45 डिग्रीज पे यहाँ होगा फिर। तो इधर एक लाइन बन जाएगी। और कितनी लंबी बनेगी ये डी रख के? ये बनेगी 5 सेंटीमीटर की। तो मैं इसको और मिटा दूंगा, ये 5 सेंटीमीटर तक की लाइन बना। तो अब मैं इस पॉइंट पे आ गया। क्लियर हो रहा है?
अब आ जाओ सवाल के ऊपर। अभी तुम लोग को साउथ है, साउथ ईस्ट डी रख के करना सिखा तो दिया है। मिसाल के तौर पे यार एक दफा फिर से सुन लो, मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं हो रही कि तुम लोग को। हाँ, मुझे भी तसल्ली नहीं हो रही, इस वजह से मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये देखो, अगर मुझे इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जाना है, ठीक है, तो मैं अपना डी इस पॉइंट, उस पॉइंट पे ना एक इमेजिनरी लाइन यूं समझ के अपना डी यूं रखूंगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 इधर, और नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब 45 यहाँ वाला। समझ आ रही है? जिस भी पॉइंट पे पहुंचे आप, जिस भी पॉइंट पे पहुंचे वहां आप डी रख देंगे इस तरह, लेटरल लाइन बना। अच्छा, अब मैं लेट से चलता फिरता यूं चला, यूं चला, यूं चला, थोड़ा सा और आगे आ गया, इधर पहुंचा, और यहाँ से मुझे साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट जाना है। अब साउथ का मतलब ये है बच्चों कि आपने इस पॉइंट से अगर साउथ जाना है तो आपने या तो यूं जाना है या यूं जाना है। ऐसा ही है ना, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट इन्हीं दो डायरेक्शंस में। तो अब आपका डी उल्टा हो जाएगा। अब आप जो डी रखेंगे वो आप ये 45 डिग्री इस तरफ वुड बी साउथ वेस्ट, 45 डिग्री इस तरफ वुड बी साउथ ईस्ट। कुछ आ रहा है समझ में? ये बहुत रेयर है कि ये आता हो, लेकिन अगर आ गया तो 30 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको करते हैं 10 मीटर्स नॉर्थ। आज ज्यादा हो गई है। 10 मीटर्स नॉर्थ अगर हम गए तो 10 लाइनें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पहुंचा हूँ। ठीक है, 10 मीटर्स नॉर्थ। अब 5 मीटर्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब ये है कि मैं अपना डी यू रखूंगा इस पॉइंट पे, और साउथ ईस्ट, ये डी थोड़ा अजीब सा बन गया, लेकिन चलो, अब साउथ ईस्ट का मतलब है इस तरफ आएगी ना, इस तरफ नहीं आएगी। तो 45 डिग्रीज ये देखा मैंने, और कितना बनाना है, 5 मीटर। तो मुझे पता है इस पॉइंट पे 45 डिग्रीज आता है, डी हटाया मैंने, और अब 45 डिग्रीज पे लाइन खींची, कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, लेट से ये 5 सेंटीमीटर। जी जी। अब क्योंकि आप स्केल ड्राइंग बना रही है तो अब मेजरमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब 2 मीटर्स ईस्ट, या 2 मीटर्स ईस्ट इस पॉइंट से तो बहुत आसान है। ये लो, 2 सेंटीमीटर्स आप ईस्ट चले गए और इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब आप 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। अब नॉर्थ का मतलब ये है कि आपने अपना कंपास भी नॉर्थ में रखना है। ठीक है ना? ये आपका कंपास आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा कंपास है। ये आपने अपना कंपास कह रहा हूँ, सॉरी, आपका डी आ गया। और नॉर्थ ईस्ट जाना है तो नॉर्थ ईस्ट इस साइड पे वाले 45 पे हो, तो ये आपने डॉट लगाया यहाँ पे, हम मूव किया।
एंड यू हैव कितने मीटर जाना है नॉर्थ ईस्ट, 5 मीटर्स। सो यू हैव 5 से, अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लेफ्ट से छोटी है, तो यहाँ तक आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। दिस इज योर एंडिंग पॉइंट। अब आप स्केल रखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाप लें, स्केल रख के। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, उसको सेंटीमीटर्स में आएगा डिस्टेंस, उसको आप किलोमीटर्स में या मीटर्स में वट एवर कन्वर्ट कर लें। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई इशू तो पूछ ले, फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। नहीं, मेजरमेंट का डिपेंडेंस तो इस बात पे ना कि कितने मीटर चल रहे हैं आप या कितने किलोमीटर चल रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में 5 मीटर है दोनों, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है। हाँ ये, हाँ छोटी मैंने पता नहीं क्यों बना दी, तुम लोग बड़ी बना रहे हो, ये तो बड़ी कर देते हैं। ये लो, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद दिस क्लास। थोड़ी सी आई गेस, आई होप कि मैथ्स थोड़ा सा सूखा है, तो आई होप कि तुम लोग बोर नहीं हुए होगे। जितना भी सीखा है इंशाल्लाह ये करके अंदर करके आना। चलो, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ, आई एम हियर फॉर लाइक 5 मिनट्स। या वेलकम। या वेलकम। या वेलकम अपना बेटा क्लास 5। अच्छा, मैं समझा दूँ। निम्रा, हमारी क्लासेस मोस्टली फ्राइडे सैटरडे संडे होंगी या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, 2 डेज या 3 डेज अ वीक होंगे। ठीक है, मोस्टली स्टार्ट में 3 डेज 2 डेज 3 डेज 2 डेज इसी तरह चलेगा। अच्छा साइमा, आप क्या कह रहे हैं, लास्ट में लोग कनेक्ट कर रहे थे हम लाइंस, ये वाली की बात कर रहे हो आप, ये जो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसको नापा है, इसकी बात कर रहे हो? नहीं, ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक जाता है, कोर्स ज़्यादा है, तो हम लोग इसको एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो जाता है ही जाता है, कुछ भी करना। 1.5 to 2 मंथ्स जाता है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, मैं देखें, आपका इशू ये है कि देखिए, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये निकाल, आप पहले ये तो समझो कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। तो मुझे बताओ, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, यहाँ है ना, और एंडिंग पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो मुझे बताओ, जब डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं किन दो पॉइंट्स के बीच का निकालूंगा। अच्छा, जो एंगल बना है, अच्छा वो एंगल जो था ना वो इस वजह से था, एक मिनट, एक मिनट।
वो एंगल इस नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की वजह से था। अब देखो, अगर मैं नॉर्थ जाना हो तो मैं तो सीधा ऊपर चला जाता हूँ, मैंने ईस्ट जाना हो तो मैं सीधा इधर चला जाता हूँ, मैंने वेस्ट जाना हो मैं इधर चला जाता हूँ, मैंने साउथ जाना हो तो मुझे किसी एंगल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही है सामा। लेकिन अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है ना। अगर मुझे, लेट्स से, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक पहुंचा और अब मुझे फर्दर नॉर्थ ईस्ट जाना है इस पॉइंट से, तो मैं इस तरफ जाऊंगा ना। तो इस तरफ कितना, इस तरफ तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर कर ले, कितना इस तरफ, ये कैसे पता चलेगा। समझ आ गई। नहीं निम्रा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल से नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में ट्रायंगल जब बनेगा तो आपको साइन कॉस और टेंजेंट के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, विच बिकम्स वेरी टीडियस। ठीक है, उसको आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आ जाए तो मेक श्योर कि आप इसको स्केल ड्राइंग से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा साइमा, अब मुझे बताओ कितना जाना है। इतना चल लें नॉर्थ ईस्ट, इतने एंगल पे चल लें, इतने एंगल पे चल लें नॉर्थ ईस्ट, कितने एंगल पे चले नॉर्थ ईस्ट। ऐसे तो हर कोई जहाँ मुंह उठाएगा वहाँ चलता चलता बनेगा। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, 5 मीटर तो चलना ही है। ठीक है, अब 5 मीटर यूं चलें, 5 मीटर यूं चलें, 5 मीटर यूं चलें, कितना चले। वेरी गुड, 45 डिग्रीज जो आपने अभी बोला है ना, असल बात ही यही है। तो बेटा 45 डिग्रीज आप, मतलब कोई, मैं आप कोई पीसागोरस तो है नहीं कि देखते ही है एक लाइन खींचेंगे और वो पक्का 45 डिग्री होगी। तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा। आप समझ आए डी क्यों रख रहे हैं। तो अब डी रखेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डी रखेंगे और देखेंगे कि यार इसका 45 कहाँ आ रहा है। उस पर पॉइंट लगाया, फिर डी हटाया और लाइन खींच दी इस डायरेक्शन में, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर। अब ये 45 डिग्री मूव साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। समझ आओ। लेकिन ये स्केल ड्राइंग, और ये मोस्टली आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपका साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट आ जाए। वैसे तो आप नॉर्मली भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में ना वो ट्राइंगल जो पिछला वाला मेथड बताया, जिसमें हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, ट्राइंगल्स बनाते थे, हमें फिक्र नहीं होती थी कि 5 मीटर हम इतना बना रहे हैं उतना बना रहे हैं। ठीक है, उसमें स्केल की हमें जरूरत नहीं होती थी, ना टूल की जरूरत होती क्योंकि उसमें सीधा सीधा नॉर्थ लेफ्ट राइट। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आ जाता है तो फिर हम स्केल ड्राइंग्स पे आ जाते हैं। अब मुझे बताओ कि अब इस पॉइंट से एक बंदा, अब आपने ये वाला क्वेश्चन करना है या मैं ऐसे ही आपको कोई फर्जी से क्वेश्चन से आगे लेके चलूं। चलो फिर यही करना है तो शुरू से सुनो।
10 मीटर नॉट चले तो कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी सीधी एकदम? 90 डिग्री पे। 10 सेंटीमीटर की शाबाश। तो अब 10 सेंटीमीटर की जब लाइन बनेगी तो वो लग से ये बन गई। तभी मुंह मेरा इस तरह है। अब 5 मीटर साउथ ईस्ट किस पॉइंट से? ओ सॉरी, इस पॉइंट से 5 मीटर साउथ ईस्ट। मुझे बताओ साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है ना? 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है 5 मीटर से साउथ ईस्ट, या 5 सेंटीमीटर। अब यूं बनाऊं यूं बनाऊं यूं बनाऊं, कहाँ बनाऊं? तो डी रखना पड़ेगा। अब डी का मुंह नीचे की तरफ होगा, तो ये रहा डी, और इसका मुंह नीचे की तरफ। और 45 डिग्री आप यहाँ ढूंढेंगी। और आपने, ये सब 45 यहाँ नहीं होगा, 45 यहाँ कहीं होगा। और आपने डी हटाया, और आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ठीक है। और आप इस पॉइंट तक आ गए। अब आगे क्या करना है? 2 मीटर ईस्ट। ईस्ट कहाँ होता है भाई? ईस्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर की आपकी ईस्ट की लाइन बन गई। अब आप इधर आ गए। अब आप 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट गई। नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? इस पॉइंट से नॉर्थ ये होता है, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। तो आप ऐसे तो बना नहीं सकते, तो क्या रखना पड़ेगा? शाबाश। तो डी रखते हैं फिर से। और नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट इस जगह के 45 पे होगा। ये आपको पॉइंट मिल गया। अब आपने 5 सेंटीमीटर की यहाँ भी लाइन खींच देंगे। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, एंडिंग पॉइंट आपका ये है। स्केल रखें और इन दोनों डिस्टेंसेस को, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को नाप लें। सेंटीमीटर्स में आएगा, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें। समझ आ गई? अब क्या इशू है? ओके, जबरदस्त। तो अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि। सुन तो लिया है। सुन, हाँ। नहीं, बस खत्म। इसको आप सेंटीमीटर्स को मीटर में लिख के बता दें कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वाज दिस। एहसन, अलवीना, हमना, ताजिब, मेरे बैचमेट भी है ताजिब। गुड रिमेम्बरेंस। ठीक है भाई। और किसी को कोई सवाल, कोई रुका हुआ हो कि अब हमारी बारी?
हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप सिर्फ जनरल साइंस लेना चाह रहे हैं तब भी पॉसिबल है, सिर्फ जनरल एबिलिटी लेना चाह रहे हैं तब भी पॉसिबल है। आप लोग वहाँ उस पे ग्रुप पे जो आपको नंबर वगैरह है ना, जिस ग्रुप से आप आए हैं, उस ग्रुप में आप डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे आपसे, तो आप कर ठीक है। या वेलकम। मैं एबिलिटी पहले लूंगा। ठीक है भाई। ओके। थैंक यू एवरीवन। एंड एंड दिस हियर 10 बज गए, तो ये होगा। ठीक है ना। 8 बजे से 10 तो 9:30, 10 तो बजते ही हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।